हेलो एवरीवन। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट। फ्यूचर सिंपल के सभी जो हमारे टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके, इन सभी के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं इनके लास्ट में हमेशा गा, गी, गे आदि आते हैं, जैसे आएगा, पढ़ेगा, सीखेगा। और जो कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनके लास्ट में आएगा होगा, होगी या होंगे। ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल में हम सब्जेक्ट के ठीक बाद, चारों फ्यूचर में सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज़ करते हैं विल। और विल होता है एक मॉडल, और मॉडल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसमें सीधा सा आपको याद रखना है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। जैसे विल रीड यानी पढ़ेगा, विल कम यानी आएगा, विल गो यानी जाएगा, विल लर्न यानी सीखेगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। बहुत सरल टेंस हैं। कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है और विल यूज़ करेंगे साथ में। जैसे इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस, जैसे आप देख सकते हैं, हम अंग्रेजी सीखेंगे। ओके, अब इसमें जैसे हम पहले हिंदी के वाक्य को पहचानें कि लास्ट में क्या आ रहा है, गागी गे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हमने पिछले टेंसेस में बनाया था वी, और फिर गागे गी आने पर हमें लगाना है विल, और जो काम हो रहा सेंटेंस में उसकी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लाइक लर्न, और बचे शब्दों में लिखेंगे इंग्लिश। वी विल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे। बच्चे यह मैच अवश्य जीतेंगे। कौन जीतेंगे? बच्चे। तो बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट, चिल्ड्रन। फिर उसके बाद गागी गी के लिए हमें लिखना है विल। ठीक है, एक अवश्य इसमें जो है वो एडवर्ब हो गया, जो मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था कि आपको इसको मेन वर्ब के पहले लिखना है। और सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है वो है विन। विन का मतलब होता है जीतना। तो चिल्ड्रन विल श्योरली विन यह मैच, दिस मैच। ओके, ये हुआ हमारा भी अफर्मेटिव। अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। चलिए अब हम फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट विल हम यूज़ कर ही रहे थे, और इसमें जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके बाद सिर्फ हमें नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, और बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। मतलब वही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस, हम वहाँ नहीं खेलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो गया? हम। खेलेंगे मतलब ये इसको कहेंगे हम सीधे नहीं खेलेंगे, विल नॉट प्ले, और वहाँ के लिए हो गया देयर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, वे दोनों अब यहाँ काम नहीं करेंगे। वे यानी दे, और दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं बोथ। ठीक है, काम नहीं करेंगे मतलब विल नॉट वर्क, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ मतलब हियर, और अब मतलब नाउ। ठीक है, दे बोथ विल नॉट वर्क हियर, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट थर्ड वन, राधा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। तो कौन भाग नहीं लेगा? राधा। राधा हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो राधा भाग नहीं लेगी मतलब विल नॉट टेक पार्ट, और इस प्रतियोगिता में इट मीन्स इन दिस कॉम्पिटिशन, राधा विल नॉट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। वह तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। ही विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, नहीं बताएगा विल नॉट टेल। एक और, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई पर्सन आता है जिस पर काम किया जा रहा है, उसको मेन वर्ब के ठीक बाद लिखना है। जैसे यू हो गया यहाँ पर, और कुछ के लिए हो गया एनीथिंग, और इस बारे में के लिए हो गया अबाउट इट। हम सभी उसे परेशान नहीं करेंगे। हम सभी इसमें सब्जेक्ट है, वी ऑल। फिर नेगेटिव हो गया नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे मतलब विल नॉट टीज। ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिखा है WON एपोस्ट्रोफ T, ये एपोस्ट्रोफ का साइन कहलाता है, जो एन के ऊपर लगा हुआ है। इसको, ये विल नॉट को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। विल नॉट को कैसे लिखेंगे? वॉन्ट। और टीज यानी होता है परेशान करना। अब जिसको परेशान किया जा रहा है, अगर वो लड़का है तो हिम लिखेंगे, और लड़की है तो हर लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं फ्यूचर सिंपल का इंटेरोगेटिव।
ये भी बहुत सिंपल है। अभी हमने सब्जेक्ट के बाद विल लिखा था, अब हमें क्वेश्चन करने पर, जिनको हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं, हमें सब्जेक्ट के पहले विल को लिखना है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले विल लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसमें क्या के लिए हमें विल को पहले लिखना है, देन आपका सब्जेक्ट हो गया तुम यानी यू, मदद करना यानी हेल्प, और मेरी मतलब मी, विल यू हेल्प मी। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगी, कौन पढ़ाएगी, वह के लिए होता है शी, और इसमें क्या आ रहा है मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले होना चाहिए, तो हो गया विल शी। पढ़ाने के लिए होता है टीच, और अंग्रेजी के लिए हो गया इंग्लिश, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अब ये इंटरोगेटिव है लेकिन साथ में नेगेटिव भी है। विल ही नॉट गो, ठीक है, आपको मेन वर्ब के पहले नॉट लगाना है, विल अपनी जगह पर ही रहेगा, विल ही नॉट गो विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या तुम नई कार नहीं खरीदोगे, तो विल यू नॉट, फर्स्ट में जाएगा बाय अ न्यू कार, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब डब्ल्यू एच वर्ड भी अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे, तो इसमें केवल हमको डब्ल्यू एच वर्ड आगे जोड़ना है, हाउ विल यू हेल्प मी। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ाएगी, तो इसमें केवल जो हम नया शब्द जोड़ रहे हैं क्यों, तो इसको हमें इस विल के पहले लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा वाई विल शी टीच इंग्लिश। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, थैंक यू।